मेरे गुरुवार जगतपुर निर्यापाक तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुदासागर महाराज को कोटि कोटि सार वस्तु छुलक जी को इच्छामी। गुरुवार जब हम आग नहीं हैं तो लोग जलते क्यों हैं? जब हम आग नहीं हैं तो लोग जलते क्यों हैं? गुरुवार श्री नारायण श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न कुमार हुए और इनको जन्म से ही किसी ने अपहरण कर लिया। तो हे गुरुवार, या रुक्मणी नारायण का या इनका पूर्व का कोई बैर था? दूसरी बात, जब प्रद्युम्न बड़े हुए काल संवर राजा कनकमाला ने पाला और फिर वही माता उस पर मोहित हो गई। हे गुरुवार, ये कौन से पूर्व का पुण्य था, पाप था? हे गुरुवार, नवस्तु नवस्तु नवस्तु। आग नहीं है लेकिन जलते क्यों हैं? वही व्यक्ति जलता है जो कमजोर होता है, असमर्थ होता है, जो कुछ नहीं कर सकता वही जलता है, क्योंकि वही भस्म हो जाता है। दूसरों की बढ़ती को देख करके, दूसरों की ख्याति को देख करके जो जलते हैं वो भस्म होने के लिए जलते हैं। उनकी जो शक्तियां हैं, जो थोड़ी पहली बात तो है ही नहीं है, वो भी कम होती जाएंगी। और कोई यदि आपसे अपन से कोई जलता है तो चिंता करने की बात नहीं है। जिस व्यक्ति के जितने जलने वाले होंगे उस व्यक्ति का प्रकाश उतना ही ज्यादा तेज होगा। जय हो जय हो जय हो। उतना ही तेज होता है। मानो तो 50 बार जितने जलने वाले होंगे, भक्तों से प्रकाश नहीं बढ़ता है, जलने वालों से बढ़ता है। जो व्यक्ति जिसको गुणों को देखकर जितना जलन होगी, जिसको देखकर हो रही है, उसका प्रकाश और बढ़ता है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। इसलिए एक पक्ष की अपेक्षा से अच्छा ही है कि वह तुम्हारे प्रकाश को बढ़ा रहा है। रही बात जलने वाले की अपेक्षा, तो वो तो दिन रात भस्म ही होता है। किसी के दो चीजें हैं, एक व्यक्ति गुणों को प्राप्त करता है और एक व्यक्ति गुण प्राप्त नहीं कर पा रहा है, दूसरे गुणों पर जलता है। वो इतना नीचे हो जाता है, इतना नीचे हो जाता है कि वो जन्म जन्म तक भी गुणों को प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुणहीन व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति देखकर गुण शुभ प्रमोदम। हर्ष भाव आने से वो गुणवान के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन होता नहीं। संसार में जलने वाले हैं तो हैं, ये स्वभाव है। दूसरा कारण है, रुक्मणी के बाद एक बहुत बड़ी गलती रुक्मणी ने की थी पूर्व भाव में। एक पक्षी के बच्चे को 16 मिनट के लिए उसकी माँ से अलग कर दिया था। बच्चा था, उसको उठा लिया, माँ तड़प गई। उस समय का कर्मबंध या उस समय की बद्दुआएं अपने पुत्र से 16 वर्ष के लिए अलग करना पड़ा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी श्री हरिवंश पुराण। और वहां से जाकर के काल संवर ने जो उसके प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न का भी पूर्व भाव का बैर था। प्रद्युम्न ने काल संवर के साथ कुछ ऐसा किया था। उस समय काल संवर ने निदान किया कि मैं इसका बदला लूंगा। तो काल संवर ने जब देखा कि हमारा बैरी कहाँ पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा बैरी वहां पैदा हुआ। तो उस प्रद्युम्न को देखकर, अवध ज्ञान से जानकर, प्रद्युम्न का अपहरण करके उसको एक शिला। काल संवर तो ले गया था महाराज जी, काल संवर का बैरी नहीं था। काल संवर राजा तो प्रद्युम्न को ले गया था अपने घर। जो बैरी था, उसका जो देव था, वो पूर्व भाव का बैरी था और उसका नाम काल संवरी था। और वो कनक लता और कनकाज्वल बता देते थे। तो उसके लिए उसको शिला के नीचे दबा दिया। अब शिला के नीचे बालक को दबाया तो उसी समय से एक विद्याधर वहां आता है। उसको देखकर वो निस्संतान था। निस्संतान होने के कारण से बालक मिला तो उस बालक को वो लेके गए। और ले जाने के बाद उसका मोहित होना इसलिए था, पूर्व भाव में प्रद्युम्न का और उस माँ के साथ कोई ऐसा राग भाव का निदान बंध था जिस कारण से वह
उस बालक पर मोहित हुई। पूरी कथा वहाँ पर प्रद्युम्न की हरिवंश पुराण में तीनों की कथाओं का वर्णन है। उधर कनकलता मोहित क्यों हुई, इधर जो काल संबर ने उसको शिला के नीचे क्यों उठाया, उधर देवता ने शिला के नीचे क्यों दबाया, इधर रुक्मणी को वियोग क्यों हुआ, ये पूरी एक लंबी कथा है। हरिवंश पुराण से देख करके विस्तार से पढ़ लेना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।